जी, अस्सलाम वालेकुम। मार्केटिंग पैकेज को अब डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मार्केटिंग पैकेज डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी आपको हम अपनी हमारा जो नज़रिया है या सोच कह लें, जिस बेसिस पे ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है और अल्लाह से नियत करी है कि इसमें जो काम करने वाले हों उन सबका भला हो, प्लस जो एक माशरा है उसमें हम अपना एक थोड़ा सा एक अच्छा रोल प्ले कर सकें। पहली बात तो ये कि ये जो हमारे 3S आउटलेट्स हैं, ये सिर्फ उन इलाकों में होंगे जो लो इनकम या मिडिल इनकम फैमिलीज जहाँ रह रही हैं। तो ये कोई पॉश इलाके में या महंगे इलाकों में नहीं होंगे, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। हालात जो बेहतर करने की ज़रूरत है वो उन मोहल्लों में गलियों में हैं जहाँ पे लोग तकलीफ़ में रह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो उन्हीं के बच्चों को खड़ा करना है और उन्हीं के अंदर हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करनी है मार्केटिंग की, ताकि एक सोच या एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास बेसिकली बाकी लोगों में भी हमको फैलाने की ज़रूरत है कि सबको मिल के हमने अपनी नई नस्ल को काम पे भी लगाना है और इनको इनकी सोच को पॉजिटिव रखना है। अच्छा, मार्केटिंग में मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं जो हम आपके साथ आपके इलाकों में करेंगे। हम अपने पास हेड ऑफिस में हमारे पास एक अलग से मार्केटिंग की टीम होगी, जिसका सुबह से शाम एक ही काम होगा कि हर इलाके में जिस जिस इलाके में हमारा 3S आउटलेट है उनके साथ अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को प्लान करें, ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि यार मेरा नाम बाहर कैसे जाएगा। तो वो सारी जिम्मेदारी हम लेंगे आपसे कि आपको मार्केटिंग में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारी टीम आएगी और हमारी टीम आपके साथ काम करेगी। अब मिसाल के तौर पे, एक तो ये कि आपके आउटलेट पे हमारे फ्लायर्स होंगे, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे ऑयल हो गया, हार्डवेयर हो गए, इनके हमारे कुछ मार्केटिंग फ्लायर्स हैं जो आपके पास रहा करेंगे। कोई आया या आपने किसी फैक्ट्री में अप्रोच करा एडमिन सेक्शन में, उनको आपने दे दिया। तो एक तो ये, उसके अलावा ये कि आपके इलाके में जितने रिक्शे हैं, आपको उनसे आपकी एक बार दोस्ती हो गई और आई एम श्योर जब आप उस मोहल्ले में रह रहे हैं तो आप सबको जानते हैं। तो आपके मोहल्ले के जितने रिक्शे हों उस पे हम ब्रांडिंग, आगे भी पैनल पीछे भी पैनल था, उसमें एक उनको एक इंसेंटिव है। और उनको हम अगेन जब आप सर्विसिंग आप कर रहे होंगे उन रिक्शों की, तो उसमें उनको फिर वारंटी का भी आप ऑफर करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। हमने रिक्शे की सर्विसिंग और मेंटेनेंस और उनके खर्चों पे ख़ास ख्याल करना है, क्योंकि उनका ब्रेड एंड बटर जो है वो रिक्शा है, उसका किराया है। और वो नहीं चाहते कि उनकी गाड़ी जो है, रिक्शा जो है, वो जल्दी ख़राब हो बार बार, या बार बार उसकी सर्विसिंग या बार बार ऑयल चेंज हो, जो कि इस वक्त हो रहा है। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो आपका ऑयल है जो इस्तेमाल मार्केट में जो अवेलेबल है, वो अमूमन जो हमने अभी तक मार्केट में लोगों से मिले हैं, बातचीत हुई है, तो ये सुनने में आता है कि जी महीने में एक दफ़ा ऑयल चेंज हो जाता है बाइक का। अब कितनी चली है गाड़ी इसका कुछ नहीं पता। अच्छा, इसमें हम किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ना हम किसी का नाम ले रहे हैं, लेकिन हमने जब ये ऑयल की सिलेक्शन हमको मिली तो हम जब दुबई में थे तो हमने दुबई में सारे के सारे ऑयल टेस्ट कराए मुख्तलिफ कंपनियों के, जिसमें आपकी शेल है, कैल्टेक्स है, आपका टोटल है, आपका पीएसओ है, इवन जो आपके होंडा के अपने जेनुअन हैं या जिक है, ये सब हमने टेस्ट करवाए। ऑयल की जो क्वालिटी है वो अनफॉर्चुनेटली अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसी नहीं है जो कि मेयारी हो या पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल हो रहा हो, अलावा एक दो कंपनियों के। बाकी सारी कंपनियों के जो ऑयल इस वक्त मार्केट में बिक रहे हैं वो मेयारी नहीं है, और उससे क्या होगा कि बार बार ऑयल जल्दी चेंज करना होगा। और जल्दी चेंज करेंगे तो बेशक उस पर आप 10 रुपये 20 रुपये डब्बे पे 50 रुपये कम खर्च कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप महीने के आखिर में या साल के आखिर में कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो ओवरऑल ख़र्चा है ऑयल पे वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हम इसमें एक दिन में ये रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा।
ये जब एक सोच चेंज करने को आते हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक लोग उसको खुद अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपकी मेरी बात को ना प्रॉपरली सुनेंगे ना उतना असर होगा। तो बेहतर है कि हम अभी खामोशी से उनके साथ काम करें, और 2 4 6 महीने में जब वो 1 से 2 दफ़ा ऑयल 3 दफ़ा ऑयल चेंज करा चुके होंगे, फिर उनको अंदाज़ा होगा कि यार हम क्या बात कर रहे हैं। तो उससे पहले हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये फोकस रखेंगे कि जी आप ऑयल चेंज कराइए, बाइक हमारे पास मेंटेन हो, रिक्शा हमारे पास पूरा फुली मेंटेन्ड हो, तो हम फिर आपको वारंटीज़ देंगे। मिसाल के तौर पे 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से पहले ऑयल चेंज नहीं होना चाहिए, ना रिक्शे का ना बाइक का। तो शर्त यह है कि अगर बाइक और रिक्शा आपके पास पहले दिन आया, आपने जॉब कार्ड भरा उसका, उसमें उसका नाम लिख दिया, बाइक की रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया, उसका मीटर पे रीडिंग जो थी माइलेज की वो लिख ली। उसके बाद आपने मुख्तलिफ कॉलम्स टिक कर दी जिसमें सर्विसिंग है, ट्यूनिंग है, ऑयल चेंज है, फ़िल्टर है, स्पार्क प्लग है, ऑयल फ़िल्टर है, जो जो चीज़ें आपने कर दी। अब आपने अपने पास एंट्री कर दी कि जी फला रिक्शा है जिसमें मैंने आज पूरी सर्विसिंग करके और मैंने ये सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं इसकी। अब आपने उसको ये ऑफ़र कर दी कि जी बेटा अब आपने जाना है, काम करना है अपना रिक्शे में, टेंशन फ्री, और 2000 किलोमीटर से पहले आपने ऑयल चेंज नहीं कराना। उससे पहले होता है तो हम खड़े, हम दोबारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के देंगे। तो इस तरह से आपने अपनी मार्केटिंग करनी है थ्रू क्वालिटी ऑफ सर्विस। अच्छा, इसके अलावा एक एक्टिविटी हम करेंगे हर वीकेंड पे। छुट्टी वाले दिन आपने देखा है हर गली में क्रिकेट होती है, फुटबॉल होती है, तो हम हर क्रिकेट मैच के दिन हमारे जो लड़के हैं ये अपनी 3 व्हील की कार पे वहाँ जाएंगे, और वहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स के साथ कि अब मिसाल के तौर पे 11 12 लड़कों की एक टीम है, हमने उनसे ये ऑफ़र लगा दी कि जी आपने 12 लड़कों ने मिलके अपनी बाइक का ऑयल चेंज कराया, हमारी तरफ से आपको एक क्रिकेट बैट जो कि एटका की ब्रांडिंग में है वो हम आपको दे देंगे, टेप टेनिस का। उसके बाद और मुख्तलिफ हैं कि जिसमें टी शर्ट्स हो गई, कैप्स हो गई एटका की। अच्छा, तो इस तरह से उसके अलावा ये कि ताकि उसमें उनको एक वो बैट जिसको हमने डिज़ाइन करा है ब्रांडिंग का, वो बहुत खूबसूरत सा, उसमें बाइक की तस्वीर है, उसमें एटका की ब्रांडिंग है, तो वो अपने पास रखना चाहेंगे। देखिए हमने जितने भी गिफ्ट पे काम करा है वो कोशिश ये करी है कि ऐसे गिफ्ट्स हों जो कि 1 2 रोज़ में ज़ाया ना हो जाए, वो कम से कम आपके पास 2 4 6 महीने रहें, ताकि कॉन्स्टेंटली आप का नाम उनके सामने रहे। देखें, मार्केटिंग ज़रूरी क्यों है, अब मैं आपको चंद मिसालें दे दूं। मिसाल के तौर पे कोक, पेप्सी या सैमसंग, ये हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से मार्केटिंग के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये इतने बड़े नाम हैं। सबको पता है कि कोक अच्छी है, सबको पता है पेप्सी का एक मेयार है, सबको पता है सैमसंग के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन एक इंसानी फितरत होती है कि आपने कॉन्स्टेंटली उनके जहन में रिमाइंड कराना होता है, याद रहे जिस वक्त आपने ख़रीदना हो तो आपके जहन में सारे वक्त चलता रहे। अब बार बार आप देख रहे होते हैं ऐड आ रहे हैं रेडियो पे, टीवी पे, या बोर्ड्स पे लगाए हुए सड़कों पे, तो वो सिर्फ आपके माइंड को आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम कर रहे हैं कि जी हमारा नाम आप सुनते रहें, देखते रहें। तो हमने भी यही करना है कि मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को उस माशरे में, उस मोहल्ले में इंट्रोड्यूस करना है कि यार हम आके आपके बीच में बैठ के आपके साथ काम कर रहे हैं और आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके मोहल्लों में अगर पब्लिक स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं छोटे लेवल के, और अगर वहाँ पे बच्चों की क्रिकेट टीम है या फुटबॉल टीम है, और आप देख रहे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने लिए कोई अच्छा क्रिकेट का सामान, तो आपने हमारी मार्केटिंग टीम को अप्रोच करा, हमारी मार्केटिंग टीम आपके साथ वहाँ गई, और हमने उन बच्चों को स्पॉन्सर करके टी शर्ट्स, उनको बैट, उनको फुटबॉल्स, कैप्स हमने फ्री में दे दी। तो एक हमने अच्छा काम भी कर लिया,
कि हमने आपके मोहल्ले के बच्चों को आपकी तवज्जो से हेल्प करी, आपका ही नाम होगा, आपकी इज्जत होगी, और आपका माशरे में, अपने मोहल्ले में फिर एक नाम जुड़ जाएगा ख्याल करने के एतबार से कि यार ये बच्चे जो हैं हमारे, जो ये वर्कशॉप चला रहे हैं, ये हमारा ख्याल भी कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं जो कि हिडन बेनिफिट्स, मीनिंग वो फ़ायदे जो कि सतही तौर पे नज़र नहीं आएंगे लेकिन उसके बड़े लंबे इंशाल्लाह इम्पैक्ट होंगे। अच्छा, इसके अलावा आपके मोहल्ले में जो टीवी पे केबल चलेगा उस पे हम स्लाइड्स चलवाएंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपके जो मोहल्लों में जो टीवी लोग देख रहे हैं रात में, शाम में, हम वो टाइम स्लॉट देख लेंगे कि हम देखें। एक बात मैं आपको और बताऊं इससे पहले कि टाइम स्लॉट की बात करूं, टारगेट ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है। टारगेट ऑडियंस से मुराद कि आपका सामान कौन ख़रीद रहा है। अब अगर मिसाल के तौर पे आपका बाइक का ऑयल है या बाइक की सर्विसिंग है, बाइक के स्पेयर पार्ट्स हैं, ये ऑब्वियसली वो उनके लिए ज़रूरी है देखना जो बाइक चलाते हैं। तो आपने बाइक का ऑयल या बाइक के हार्डवेयर या बाइक की सर्विसिंग, ये ऐड आपने अगर केबल वाले को दिए तो आपने उसको बोलना होगा कि भाई तुमने शाम के 6, 7, 8 बजे के बाद चलाने, ताकि आपको पता हो कि वो घर पे होगा। छुट्टी का दिन है, आपने कहा ठीक है यार सुबह से लगा दो। कोई पब्लिक हॉलीडे आ गई, आपने कहा जी पूरा दिन लगा दो। तो इस तरह आपने देख लिया कि आपका टाइम, आपके पैसे ज़ाया नहीं हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे ट्रक का अड्डा है, बस का अड्डा है, और आप देख रहे हैं कि यार ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, तो अलग से आपने मार्केटिंग के एड्स, हमारे पास सारी स्लाइड्स बनी हुई हैं कि टीवी पे किस तरह एड चलेगा। आपके अगर आसपास आपके इलाके के पास कोई अगर बड़ा बोर्ड है, बैनर लगाने, वो लगवा देंगे। सारी डिज़ाइनिंग हमारे पास है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आप अपने काम में फोकस करिए और हमारी टीम के साथ क्लोजली काम करेंगे। तो जितनी भी इस किस्म की कैंपेन्स हैं, चाहे वो ब्रांडिंग से रिलेटेड हों, चाहे वो गिफ्ट से, गिव अवे से, आपके स्कूल के जो बच्चे हैं उनको स्पॉन्सर करने के लिए, टीम्स को स्पॉन्सर करने के लिए, एक और आइडिया है कि जी आपने किसी ग्राउंड में बड़ा मैच हो रहा है मोहल्ले में, आपने कह दिया कि जी जो मैन ऑफ द मैच बनेगा जिस टीम से, अगर 4 टीमें खेल रही हैं, आपने चारों को बोल दिया कि जी जो मैन ऑफ द मैच होगा उसको बैट, उसको टी शर्ट, उसको कैप फ्री मिलेगी हमारी तरफ से। तो अगेन आपने उनकी ख्याल करा, उनकी हौसला अफजाई करी, और उससे आपकी जब इज्जत होगी तो वो एक, जिस तरह मैंने कहा कि एक स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता 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 आपकी इज्जत बनेगी। क्योंकि बेटा एक बात जहन में रखिएगा कि इज्जत मेहनत करने से बनेगी, इज्जत कमानी पड़ती है, फ्री फंड में नहीं मिलती। और जो कामयाबी है, कामयाबी भी मेहनत के बाद मिलती है। शॉर्टकट में मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि शॉर्टकट में सिर्फ चोरी से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इज्जत से कमाना है और एक डिग्निटी से कमाना है तो आपने अपने आप को उस तरह चलाना है कि लोग आपको आपके नाम से याद रखें कि यार ये आदमी है, ये गलत काम नहीं करेगा। तो ये सोच के साथ इसमें बहुत सारे अल्लाह ने चाहा फ़ायदे मिलेंगे हमको। हमारे अपनी पर्सनल ज़ात से हमारे पास हमारी आमदनी बेहतर होगी, अपने मोहल्ले में जो हम काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों की लाइफ, बच्चों की एक्टिविटीज़ बेहतर करें, जो हमारे अपने वसाइल हैं उसमें रहते हुए करेंगे, लेकिन जितना हमसे बन पड़े हम करें, जो हमको नज़र अल्लाह दिखा दे उस पर हम हेल्प कर दें। तो इस तरह से मार्केटिंग को लेकर चलेंगे अल्लाह ने चाहा। और मैं नहीं समझता कि कोई परेशानी या कोई हमको प्रॉब्लम होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज हमारी नीयत अच्छी है, हम मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम।